हाय जानू, ऑफिस से अभी निकला हूँ, टैक्सी मिलते ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आज तुमने डिनर में क्या बनाया है? वाओ, चिकन, वो तो मेरा फेवरेट है। बोरिंग बीवी का बोरिंग खाना खा खा के थक गया हूँ मैं। अरे जब उसकी फिक्र मुझे नहीं पड़ी तो तुम्हें क्या करना है? अरे एक मिनट, टैक्सी। आप सही थे। अजीब मुसीबत है। गगन मारवा, रेड फोर्ट बैंक CEO, 1 जनवरी 2013। आपको क्या लगता है साहब? अभी तक तो सुसाइड लगती है। लास्ट कॉल, डॉक। पता नहीं लोगों को जीने में परेशानी क्या है। थैंक यू नीरा, थैंक यू सो मच। हाँ, अब श्रेया, श्री, पूजा सब ने विश किया। अरे बाबा, जानती हूँ आज मेरा बर्थडे है, लेकिन अब ये एयरलाइन वाले मेरा बर्थडे थोड़ी ना मनाएंगे, तो फिर हम लोग शाम को मिलते हैं। ओके, बाय। हेलो, आप अब सही थे सर। नई मुसीबत। लेकिन ये बॉटल तो बिल्कुल वैसी है जो हमें मारवा की बॉडी के पास मिली। 2 दिन में 2 सुसाइड और बॉटल तो सेम है। वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये नई मुसीबत क्या है। मोबाइल चेक करो। एक जनवरी 2013। साहब, इसमें जो लास्ट नंबर डायल है वो डॉग का है। वही बॉटल, वही नोट और लास्ट डायल डॉग। आखिर होने क्या वाला है 1 जनवरी को? नया साल है साहब। बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है तुम्हारी। और अगर नया साल है भी तो जो 2 लोग एक दूसरे को नहीं जानते, दोनों के पास सेम बॉटल, सेम नोट,
डॉक्टर को फोन, ये पकड़ो जरा। हेलो, विला हिल, आ रहा हूं मैं। एक और नई मुसीबत। हाफ इंच से मिस हो गया। हाफ इंच हो या हाफ मीटर हो, मिस इज बाय अ माइल ओवर। शी, ये सीलिंग कितना गंदा हो गया है। साफ करने के वास्ते तो घोड़ा लाना पड़ेगा केडी। घोड़ा? आपको सीलिंग साफ करने के लिए घोड़ा चाहिए? आप क्या मॉडर्न डे झांसी की रानी हो? केडी, प्लीज एक्सप्लेन टू हिम कि घोड़ा क्या होता है। घोड़ा मतलब सीढ़ी। यहाँ मुंबई में सीढ़ी को घोड़ा बोलते हैं, उसको भी घोड़ा बोलते हैं। तो फिर सर जानवर वाले घोड़े को क्या कहते हैं? मुंबई की भाषा थोड़ी ऐसी है। मैं जब नया नया मुंबई आया था तो सुनता था लोग कह रहे हैं कंटाल आ रहा है, कंटाल आ रहा है। मैं वर्षों तक सोचता रहा ये कौन है महाशय कंटाल जो आ रहे हैं लेकिन प्रकट ही नहीं होते। बाद में पता चला कि बोरियत होना, आलस होना, इसको कंटाल बोलते हैं। ऐसा ही है। अजीब मुसीबत है। कोई जॉगिंग के कपड़े पहनकर यहाँ सुनसान जगह आकर क्यों मरेगा? चेक करो। जनवरी 2013। डॉक्टर साहब, वही बोतल, सेम नोट। मोबाइल चेक करो, कहीं इसमें भी मरने से पहले लास्ट कॉल डॉक। डॉक, ऐसे अतरेंगे के केस आज तक हमने कभी देखा नहीं साहब। पहले तो ये सुसाइड लग रही थी, लेकिन सीरियल सुसाइड क्या होने वाला 1 जनवरी 2013 को। अजीब मुसीबत है यार। इन दिनों में शहर के 3 अलग अलग हिस्सों में एक ही तरह से 3 लोगों की आत्महत्या। विचित्र बात है। तो न्यू ईयर के लिए क्या प्लान्स है? मैं शेफाली को अपने दोस्त की पार्टी में ले जा रहा हूँ। और आप? मैं द यूजुअल, हस्बैंड, घर और हमारे 3 बेबीज। मैम, यू हैव 3 किड्स? Yes, I have 3 doggies. केडी सर, what are your New Year plans? अरे केडी के लिए क्या न्यू ईयर और क्या ओल्ड ईयर? आखा बरस खाली काम एंड केस एंड काम। हाँ, हर साल सोचता हूँ कि मैं भी छुट्टी ले लूँ, न्यू ईयर के समय कहीं जाऊँ, लेकिन समस्या ये है कि जाऊँ तो किसके साथ जाऊँ। हेलो जी, डॉक्टर मेघनाथ सूर्यवंशी। हाँ, उन्हीं की खबर पढ़ रहा था समाचार पत्र में। क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, मिल लेता हूँ। थैंक यू। लो, हो गया केडी का न्यू ईयर पार्टी अदालत में। क्या हुआ सर? एक नया केस? हाँ, मनोचिकित्सक का केस है। हिंदी में बोले तो मनो मतलब दिल। साइकियाट्रिस्ट मिसेस बिलमोरिया। ये जो 3 आत्महत्याएं हुई हैं, इनका आरोप उन पर है, डॉक्टर मेघनाथ सूर्यवंशी। पर सर, सुसाइड का इल्जाम सुसाइड तो आदमी खुद करता है, उसका इल्जाम किसी और पर, मैं कुछ समझा नहीं। विचित्र बात है, मिलकर ही पता लगेगा कि माजरा क्या है। Mr. Pathak, I'm so happy. मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? मैंने आपको अपनी मदद के लिए यहाँ बुलाया था, लेकिन लगता है आपको खुद मदद की जरूरत है। मुझे? आपके माथे पर जो लकीरें हैं उसे पढ़कर, आपकी आंखों में जो दुख है उसे पढ़कर। मिस्टर पाठक, यू सी, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और बाहर से ही देखकर
मैं अंदर की गहराई की बातें जान लेता हूँ। मेरा मन फिर कभी पढ़ लेना, क्योंकि इस समय आप अंदर हैं, मैं बाहर हूँ। आपको अंदर से बाहर ले जाने के लिए आपके अंदर की बाहर की सारी बातें मेरे लिए जानना आवश्यक है। तो अगर आप बताएं मुझे कि ये जो 3 व्यक्तियों ने हाल ही में आत्महत्या की, पुलिस इसे हत्या कह रही है और इसका आरोप आपके सर पर है, ये क्या है, कहानी क्या है इसके पीछे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है मिस्टर पाठक कि ये सब क्या है। लेकिन इसे समझने के लिए आपको मेरी कहानी शुरुआत से सुननी होगी। समय ही समय है मेरे पास डॉक्टर साहब, सुनाइए। मैं एज ए साइकियाट्रिस्ट अपने पेशेंट्स की बातें, उनकी कहानियां सुनने का आदी हूं, पर क्या करें, आज मेरा केस है तो बोलना भी मुझे ही पड़ेगा। गगन मारवा, रॉकफोर्ड बैंक के सीईओ, संध्या शेट्टी, फ्लाई एयर में सीनियर एयर होस्टेस, मंजीत सिंह सोडी, स्पेयर पार्ट्स, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के सबसे बड़े डीलर। तो कुल मिला के मैं ये समझ पाया हूँ कि इन तीनों व्यक्तियों ने आत्महत्या की और इन तीनों व्यक्तियों को जोड़ने वाली कड़ी आप हैं डॉक्टर साहब। ये तीनों आपके पेशेंट्स थे। प्रिसाइसली। उनकी साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट मेरे यहाँ चल रही थी। शायद इसी वजह से पुलिस मुझे उनकी मौत का दोषी ठहरा रही है। उनका मानना है कि उन तीनों की जान मेरी वजह से खोई है। खोने से याद आया, क्या हाल ही में आपने अपने किसी करीबी को खोया है? आपकी आंखों में जो दर्द है उसे देखकर मैं समझ गया कि शायद आपने अपने किसी करीबी को खोया है। कौन है? भाई, बहन, मां या पिता? Father? Is that really so? But don't worry, मैं आपकी मदद के लिए। डॉक्टर साहब, जीवन तो संघर्ष है, इस संघर्ष में खोना पाना ये तो चलता रहता है। फिलहाल आपकी आंखें पढ़कर मुझे ये विश्वास हो रहा है कि आप निर्दोष हैं। I'll see you in court. योर ऑनर, ये केस मेरी समझ के बाहर है। माना कि मेरे मुवक्किल डॉक्टर सूर्यवंशी ही आत्महत्या करने वाले तीनों व्यक्तियों की मनोचिकित्सा कर रहे थे, किंतु क्या इसी के आधार पर इन्हें हत्यारा ठहराना, इन्हें दंड देना उचित रहेगा? जी नहीं योर ऑनर, एक डॉक्टर का काम होता है जान बचाना, जान लेना नहीं। फोरेंसिक्स भी मेरी बात से सहमत है योर ऑनर। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि तीनों व्यक्ति, मिस्टर गगन मारवा, मिसेस संध्या शेट्टी और मिस्टर मंजीत सिंह सोडी, ये तीनों ने अपनी इच्छा से अपनी जान ली एक जहरीली कैप्सूल खाकर। अब अपनी इच्छा से अपनी जान लेना आत्महत्या कहलाता है योर ऑनर, हत्या नहीं। मिस्टर पाठक, इस आत्महत्या से पहले उन तीनों ने डॉक्टर सूर्यवंशी को फोन किया था। योर ऑनर, मेरा सामान्य ज्ञान तो ये कहता है कि अगर किसी मरीज को मानसिक, शारीरिक किसी प्रकार का भी कष्ट हो तो वो अपने डॉक्टर को ही फोन करता है। और इन तीनों ने डॉक्टर सूर्यवंशी को फोन किया। इसका ये अर्थ निकलता है कि डॉक्टर सूर्यवंशी उस समय कहीं दूर थे, घटनास्थल पर थे नहीं, जिसका ये अर्थ निकलता है कि ये उनकी हत्या कर नहीं सकते थे, जिसका ये अर्थ निकलता है कि इन्होंने हत्या नहीं की। मिस्टर पाठक, मैंने कब कहा कि डॉक्टर सूर्यवंशी वहां मौजूद थे, पर्सनली जाके इन्होंने उनका मर्डर किया है? बिल्कुल नहीं। पर हाँ, मर्डर डॉक्टर सूर्यवंशी ने ही किया है। ये किस आधार पर कह रहे हैं? उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर, अपने मरीजों की कमजोरी का फायदा उठाकर उनकी बीमारियों पर वार करके। जानना चाहेंगे कैसे? प्लीज प्लीज समझाइए। श्योर। डॉक्टर सूर्यवंशी, उन तीनों ने मरने से पहले आपको कुछ कहा था। क्या था वो एग्जैक्ट सेंटेंस? जी, उन तीनों ने मुझसे कहा कि आप सही थे। अब सही थे सर। आप सही थे। आप सही थे यानी किस बात को लेके आप सही थे? जी मुझे पता नहीं,
उन्होंने बस सिर्फ इतना ही कहा और फिर फोन काट दिया। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि उन तीनों में से कोई भी अपनी जान लेने वाला है तो मैं खुद पुलिस को फोन करता। आप पुलिस को फोन करते या नहीं करते, लेकिन पुलिस आप तक पहुंच जाती। योर ऑनर, पहचानते हैं आप? ये लेटर है जो खूबसूरत फूलों के निशान वाला, जिसपे बहुत खूबसूरत प्रिंट है, ये आपके क्लिनिक का है? जी हाँ, लेकिन ये मैंने नहीं बनाया। ओह, जाहिर सी बात है आपने नहीं बनाया होगा, मान लेते हैं। 1 जनवरी 2013, क्या होगा इस दिन, क्या होने वाला है? जी, जब मैंने नहीं बनाया तो मुझे क्या पता कि... अब अवध प्रमाणी जी, चलिए मान लेते हैं कि ये पर्चा, ये चिट्ठी जो कि किसी भी स्टेशनरी की दुकान से प्राप्त की जा सकती है, इस क्षण के लिए मान लेते हैं कि डॉक्टर साहब की क्लिनिक की है। कृपया बताइए कि इस पर्चे से कैसे प्रमाणित होता है कि डॉक्टर साहब हत्यारे हैं? गुड क्वेश्चन मिस्टर पाठक। उसके लिए तो डॉक्टर साहब से डिस्कस करना पड़ेगा उन तीनों मरीजों के केसेस के बारे में। फोन करके वो डॉक्टर साहब के पास क्यों आना चाहते थे, क्या वजह रही हो? As I said, I'm sorry, मैं अपने पेशेंट्स के केस यूं पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकता। आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये अब साइकेट्रिक केस नहीं है, ये मर्डर केस है, और मर्डर केस प्राइवेट नहीं होता है, पब्लिक मैटर है। वो तीनों मेरे पास एक ही कारण से आए, गिल्ट, पश्चाताप, उनके जिंदगी के एक अपराध का गहरा अफसोस। मैं अपनी बीवी को धोखा दे रहा हूँ डॉक्टर। मेरा अफेयर अपनी सेक्रेटरी के साथ है। बोरिंग बीवी का बोरिंग खाना खा खा के थक गया हूँ मैं। अरे जब उसकी फिक्र मुझे नहीं पड़ी तो तुम्हें क्या करना है? और इस बात का गिल्ट है आपको? जी हाँ, पर अब मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, कुछ करना ही होगा। मैं 2 साल से शादीशुदा हूँ और 3 महीने पहले मैंने अपने हस्बैंड को बिना बताए अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की थी। इसकी वजह? अगर उस वक्त मुझे बच्चा होता तो मेरी जॉब पर उसका इफेक्ट पड़ सकता था, और मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं अपना करियर और अपनी आज़ादी खो दूँ। बस इसीलिए मैंने, पर अब आई हेट माई सेल्फ। मिसेस शेट्टी, यकीनन आप अपने किए पर शर्मिंदा हैं। मैं क्या करूं डॉक्टर? मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती तो आपसे हुई है मिस्टर सोधी। एक ऐसी गलती जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है डॉक्टर साहब। 20 सालों के मेरे बिजनेस पार्टनर को मैंने धोखा दिया। उसके मरने के बाद उसका पूरा हिस्सा हत्या लिया, फ्रॉड करके। उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, आप उनके परिवार को उनका हिस्सा दे सकते हैं। इट्स टू लेट नाउ डॉक्टर। मेरे फैमिली वाले ऐसा नहीं करने देंगे। मुझे अपने पाप के बोझ को अब जिंदगी भर ढोना पड़ेगा कि मेरी वजह से मेरे भाई जैसे पार्टनर का परिवार मैंने तबाह कर दिया। ये थी उन तीनों की जिंदगी की कहानी। इन तीनों का पश्चाताप डॉक्टर साहब। अवतवाणी जी, जिस पश्चाताप के चलते डॉक्टर साहब ने उनकी सहायता करने का प्रयास किया। अब सॉरी, क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन तीनों रोगी की मृत्यु में डॉक्टर साहब का क्या योगदान था? योगदान दिखना है आपको? श्योर, व्हाई नॉट? ये कैप्सूल्स पहचान रहे हैं आप, आपके क्लिनिक से मिले हैं। जी, ये वही एंटी डिप्रेसेंट्स है जो मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ, उनकी मानसिक स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए। यही कैप्सूल आपने उस दिन अपने उन तीनों मरीजों को दिए, बल इसमें से दवाई निकाली और जहर भर दिया। योर ऑनर, पेशेंट हमेशा अपने डॉक्टर को भगवान समझता है। उसी भरोसे वो जो दवाई देता है उसे खाता है। उसी दिन भी यही हुआ।
उन पेशेंट्स ने, तीनों ने इन कैप्सूल्स को खाया और वो मर गए। कह दिया और हो गया, ये होता नहीं है, ऐसा कहा जाता है। आप कह रहे हैं कि जो दवा डॉक्टर सूर्यवंशी ने अपने 3 रोगी को दी थी उनमें जहर था। इस बात को प्रमाणित करना पड़ेगा आपको अदालत में। कर सकते हैं? क्यों नहीं मिस्टर पाठक? मेरा ये प्रमाण नंबर 2। इसे पहचानते हैं? ये वही जहर की शीशी है जो आपके क्लिनिक से मिली है। हाँ योर ऑनर, ये वही जहर है जो उन तीनों की डेड बॉडीज में पाया गया है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। क्यों मिस्टर पाठक, मर्डर के साथ साथ हथियार भी मिल गया, क्या कहेंगे आप? योर ऑनर, एक डॉक्टर का व्यवसाय रोगी की चिकित्सा के कारण चलता है। इन तीनों व्यक्तियों के साथ डॉक्टर सूर्यवंशी की कोई जाती दुश्मनी, कोई निजी दुश्मनी थी नहीं। फिर ये इन तीनों को मारकर बरसों से स्थापित किया हुआ ये व्यवसाय अपनी प्रतिष्ठा को खंडित क्यों करेंगे योर ऑनर? ही इज राइट। मैं अपने मरीजों को तो दूर, मैं किसी को क्यों मारूंगा? आई एम अ डॉक्टर, नॉट अ किलर। एग्जैक्टली। और अगर आपकी दलील को मानते हुए मैं ये मान लूं कि तीनों रोगी, तीनों मृत व्यक्ति अपनी रोज की दवा ले रहे थे, तो ऐसे विचित्र स्थान पर जाकर क्यों? मिस्टर मारवा एक अनजान बिल्डिंग की छत पर पाए गए, मिसेस शेट्टी एक बियाबान जंगल में और मिस्टर सोडी एक अंधेरी गली के अंदर। हो सकता है प्रोसिक्यूटर साहब, हो सकता है कि किसी ने उन्हें वहां बुलाया हो और जहर दिया हो। ये भी हो सकता है कि उन्हें जहर दिया गया हो और वहां ले जाया गया हो सकता है। और केवल यही एक प्रश्न नहीं है इस केस में अवतरमाणी जी, अनेक प्रश्न हैं। क्यों 3 व्यक्ति अचानक आत्महत्या करने पर विवश हो जाते हैं? क्यों ऐसे विचित्र स्थान पर जाकर जहर खाते हैं जहां पहले वो कभी गए ही नहीं? क्यों मरने से पहले, जहर खाने से पहले वो अपने डॉक्टर को फोन करते और कहते हैं कि आप सही थे? और जो पत्र उनके मृत शरीर पर पाया गया जिस पर 1 जनवरी 2013 लिखा हुआ था, इस पत्र का महत्व क्या है? मेरे मुवक्किल डॉक्टर सूर्यवंशी इतने बेवकूफ हैं कि हत्या करके ये नोट उनके मृत शरीर पर छोड़ेंगे ताकि इनके जरिए पुलिस इन तक पहुंच जाए। योर ऑनर, जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता, मेरे मुवक्किल डॉक्टर सूर्यवंशी को हत्यारा नहीं ठहराया जा सकता। योर ऑनर, आप जिरा बड़ी अच्छी करते हैं, कोर्ट में लड़ते भी बहुत अच्छा हो। अग्रेसिव बट कंपोज, कॉन्फिडेंट। मगर फिर भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आप बहुत चैरिटेबल हैं, बहुत बड़े दानी हैं, इसीलिए तो बिना मांगे मुफ्त की सलाह दिए जाते हैं मुझे। आज अदालत में आप पर प्रश्न उठने वाला था, मैंने दूसरे प्रश्न पूछ के बात को टाल दी, किंतु वो प्रश्न अब भी मेरे मन में है कि वो जहर की शीशी आपके क्लिनिक में आई कैसे, और क्यों आप ही की दवा खाकर उन तीनों ने आत्महत्या की। आप मुझे अपना मोबाइल फोन देंगे? जी नहीं दूंगा, नहीं दे सकता, क्योंकि कारागार में फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। मैं अपने लॉयर के सामने कानून नहीं तोड़ना चाहता, बस आपके मोबाइल फोन के कैलकुलेटर में कुछ कैलकुलेशंस करना चाहता हूं। देंगे प्लीज? मुझे लगता है कोई मुझे फंसाना चाहता है। सोचने लगूं तो मेरे दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी है, सोच के बताऊंगा। जरा जल्दी बताइएगा, 2 दिन में आपके केस की सुनवाई है। आप अपने पिता को बहुत मिस करते हैं। और ये कैसे जाना आपने, एक बार फिर से मेरी आंखों द्वारा मेरे मन को पढ़कर? नहीं, इस बार टेक्नोलॉजी ने मेरी मदद की। जो बात आप मुझे नहीं बताना चाहते, आपकी मोबाइल ने बता दी। आपके मोबाइल फोन के ड्राफ्ट मैसेजेस में मैंने 3 ऐसे मैसेजेस देखे जो आपने अपने पिता के नाम लिखे हैं। आप उनकी खैरियत जानने के लिए मैसेजेस टाइप तो किए हैं, मगर भेजे नहीं, और ना ही डिलीट किए हैं। मतलब उनकी चिंता है आपको, मगर उनसे वो रिश्ता नहीं। उनसे लड़कर आपने काफी नाम और शोहरत कमा लिया,
लेकिन चैन नहीं। उगल दो सारा सच, मन हल्का होगा। आपके जाने का समय हो गया है। उनकी चिंता है आपको, मगर उनसे वो रिश्ता नहीं। उगल दो सारा सच, मन हल्का होगा। हाय केडी सर, हाय मिस्टर Bhimanath। क्या बात है सर? केस को लेकर कुछ सोच रहे हैं? नहीं यार, कुछ और ही सोच रहा था। ये डॉक्टर सूर्यवंशी विचित्र व्यक्ति है। एक बात बता बिली, मुझे देखकर लगता है कि मैं दुखी हूं, किसी प्रकार का कष्ट है मुझे जीवन में। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप तो बिल्कुल दुखी नहीं लग रहे। मेरे को भी नहीं लगता है। डॉक्टर सूर्यवंशी पता नहीं फिर क्यों। anyway, क्या कहा उसने? नहीं छोड़ना, कुछ नहीं। चलता हूँ। सर आप थिएटर प्ले देखने जा रहे हैं? हाँ नहीं, जाने वाला था लेकिन सोच रहा हूँ घर जाके जरा आराम कर लूँ। फीलिंग अ लिटिल टायर्ड। चलो, I'll see you guys tomorrow. कुछ प्रॉब्लम है ना? हाँ, पर केस को लेकर नहीं। आई होप सो इज फाइन। किसने फोन किया था? साहब हमने। साहब ये तो कोई बड़े घर की मैडम लग रही। हमें तो लगा ये बेहोश है, मगर ये तो मर चुकी है। फिर वही 1 जनवरी 2013 छिप मुसीबत। टाइगर? ये टाइगर कौन है? सावंत, बैग में देखो जरा, कोई आई कार्ड मिलता है क्या? जी सर। एम्बुलेंस को फोन लगाओ। जी सर। पता लगाओ ये टाइगर कौन है। मिसेस कालरा मेरी बहुत पुरानी पेशेंट थी। क्या ये भी वही बॉटल, वही जहर भरे कैप्सूल और वही नोट? हाँ देखो। और फोन कोई? मिसेस कालरा के बैग से हमें फोन तो कोई नहीं मिला। उसे भी जरूर इसी ने। लेकिन मैं तो यहाँ कैद हूँ, भला मैं उसका कत्ल कैसे कर सकता हूँ? लेकिन दवाई तो बहुत पहले दे दी होगी, क्यों? और वैसे वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चल ही जाएगा कि लाश कितनी पुरानी है। केडी, तुम्हारे लिए कल का दिन बहुत भारी गुजरने वाला है। 3 के बदले 4 मर्डर। डॉक्टर सूर्यवंशी, मुझे लगता है कि आपको अपने रोगियों की लिस्ट इंस्पेक्टर राठौड़ को दे देनी चाहिए। कोई है जो आपके इस लिस्ट के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? बताओ ये तुम्हारे पेशेंट्स के नाम और पता। मिस्टर डी पाठक, यही है ना आपके पिता का नाम? क्या करते हैं वो? हेलो। अरे रोको उसे, मैं पहुंच रहा हूं उधर। क्या हुआ राठौड़ साहब? यार ये शहर पागलों से भरा पड़ा है। अब एक और मरीज बैठा है लोखंड वाला ब्रिज पर, वो शीशी लेकर कैप्सूल वाली। पता नहीं इस डॉक्टर ने क्या जादू टोना कर दिया है शहर में। आगे मत बढ़िए, आगे मत बढ़िए, मैं बता दे रहा हूँ। इधर आओ तुम। कुछ मत बोलिए, कूद जाएगा। पीछे से जाइए, मैं संभालता हूँ। देखो भाई,
क्या है प्रॉब्लम, क्या है समस्या, क्या है आपके जीवन में, जरा बताइए तो सही। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। किस बात के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता? देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन करना क्या है ये तो पता चले। ये बताइए ना, क्यों मरना चाहते हैं आप? मेरा अब जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है, इसलिए मैं अपनी जान देना चाहता हूँ। देखो उस्ताद, जब तक जीवन है तो समस्या का हल निकल सकता है। वैसे भी यहाँ से गिरकर मृत्यु तो होगी नहीं, आपकी हाथ पांव टूट जाएंगे, आप अस्पताल में पड़े रहेंगे, कोई फायदा नहीं है इसमें। मेरे जीने से भी कुछ हासिल नहीं होने। एक देखिए, आपको मरना है आप मरिए, मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ, उसके बाद आपको जो करना है करिए। वो अकबर और बीरबल की कहानी तो सुनी होगी आपने, बचपन में सुनी थी, अकबर और बीरबल। हुआ ये एक दिन कि अकबर अपनी रानी साहिबा से बहुत परेशान थे, तो उन्होंने बीरबल को कहा कि जा भाई मेरे लिए थोड़ा सा जहर ले आ। तो बीरबल जाकर उनके लिए जहर ले आए। जहर को लेकर अकबर वहाँ ऊपर मीनार पर, महल की मीनार पर जाकर खड़े हो गए। तो बीरबल ने पूछा क्या कर रहे हो आलमपना? तो कह रहे मैं कूदूंगा यहाँ से। तो बीरबल ने पूछा कि जहर कब खाओगे? तो अकबर ने कहा कि पहले मैं जहर खाऊंगा, फिर यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। तो बीरबल ने पूछा कि ये दो काम एक साथ में क्यों कर रहे हैं आप? अगर कूद कर जान देना है तो जहर क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? अब भाई सोचो, जब कूद कर जान देना है तो जहर क्यों व्यर्थ करना? बीरबल ने हाथ बढ़ाया और फट से जहर अपने हाथों में खींच लिया। क्या लगता है आपको अकबर ने क्या किया होगा? कूदे होंगे? आप कूदिए, कूदिए ना। छोड़ मुझे, छोड़ दो, चल। योर ऑनर, वही जहर है। आप अपना परिचय देंगे कृपया अदालत? सर मेरा नाम उत्कर्ष सिन्हा है, मैं कपड़े का छोटा मोटा व्यापारी हूँ और कई महीनों से डिप्रेशन के लिए मैं डॉक्टर सूर्यवंशी से मिल रहा हूँ। जी, ये मेरे पेशेंट हैं। तो किस बात की मन की ग्लानि थी आपको, किस बात का डिप्रेशन? सर मेरी मंगेतर डॉली की मौत का। सर वो मेरी जान थी, पर 1 साल पहले उसकी मौत हो गई और तभी से मेरी अकेली जिंदगी नर्क बन गई है। आप इस वजह से अपनी जान लेना चाह रहे थे? जी सर। इसका मतलब यह हुआ कि आप भी अपनी जान लेने से पहले डॉक्टर सूर्यवंशी को फोन मिला रहे थे? जी, उन्हें खुशखबरी देने के लिए कि वो सही थे। कृपया समझाइए, सही थे अर्थात किस बात के लिए सही थे? सर डॉक्टर सूर्यवंशी का कहना था कि मैं डॉली को बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसके जाने के बाद मेरा इस दुनिया में रहने का कोई मकसद नहीं है। मैं एक लाश की तरह रह रहा हूँ और मेरा अंत भी बुरा होगा। देखिए, दरअसल मैं इनके प्रॉब्लम की जड़ तक। सूर्यवंशी, वो अपनी बात पूरी कर रहे हैं, उन्हें बात बोलने दिया जाए। हाँ, एक्सक्यूज मी, बोलिए। सर डॉक्टर सूर्यवंशी के पास जाने से मेरी तकलीफ कम होने के बजाय और बढ़ गई थी। वो बार बार मुझे मेरे खालीपन का एहसास कराते थे, कहते थे कि मैं अंदर से खोखला हो गया हूँ। इसलिए सर मुझसे रहा नहीं गया और इसलिए मैंने अपनी जान लेने का फैसला कर लिया। मरने से पहले मैं डॉक्टर से यही कहना चाहता था कि वो सही थे। मेरा इस दुनिया में रहने का कोई मकसद नहीं है। यानी कि डॉक्टर सूर्यवंशी ने आपको मरने के लिए उकसाया? पता नहीं सर, पर उकसाया मैंने? लुक, मैं अपने पेशेंट की प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए उनसे सवाल पूछता हूं और कई बार उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। ये हमारी साइंस, हमारी साइकियाट्री के विज्ञान का एक तरीका है और यही मेरा अप्रोच है। डॉक्टर सूर्यवंशी, आई एम नॉट फिनिश्ड येट। जब डॉक्टर साहब ने आपके हाथ में पीला कैप्सूल दिया, क्या कहा? सर उन्होंने कहा था कि ये लो, ये कैप्सूल तुम्हारे हर दर्द का इलाज है। इसे खाने के बाद तुम्हें तुम्हारी हर तकलीफ से मुक्ति मिल जाएगी। इसका मतलब डॉक्टर साहब ने आपको मरने के लिए, अपनी जान लेने के लिए उकसाया? जी, मेरी समझ में नहीं आया सर। क्योंकि डॉक्टर साहब ने आपका ब्रेन जो वॉश कर दिया था, ये कह कहकर कि आपकी जिंदगी किसी काम की नहीं रही, नर्क बन चुकी है, और ये कहते कहते आपके हाथ में मौत की गोली थमा दी। योर ऑनर, मरने वालों को ये पता था कि वो जहर खा रहे हैं। इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ मोटिवेटेड सुसाइड। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अब मेरी समझ में आया। आप सही थे, आप सही थे का मतलब क्या है? इन
इन्होंने किस तरह अपने मरीजों के साथ सलूक किया होगा, किस तरह योर ऑनर। मिस्टर मारवा, पत्नी आपकी अर्धांगिनी होती है, आपके जीवन में आपकी सुख दुख की संगिनी, और आपने उसे धोखा दिया। आपने अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया। अब इस बात का दुख को लेकर आप अपनी बाकी की जिंदगी को क्या बिताएंगे? मुझसे पूछिए तो आपकी बाकी की जिंदगी व्यर्थ है। इट्स यूजलेस एंड यू आर फिनिश्ड। अपने ही बच्चे का गला घोंटकर आप अपना जन्मदिन मनाने जा रही थी। आप औरत जात पर एक बदनुमा दाग है, सच कह रही थी आप। आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसकी भरपाई तभी होगी जब आप अपने उस बच्चे से खुद जाकर माफी मांगे। आप समझ रही है ना? मिस्टर सोदी, एक कहावत है, एक बेगुनाह इंसान की हत्या पूरी इंसानियत की हत्या के बराबर है, और आपने तो एक पूरे परिवार को भूखा मारा है। जी जी जी, आपको अपनी गलती का एहसास भी है। आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मेरी ये गोली शायद कर सकती है। ये तो वैसी ही बात हुई कि डूबते हुए इंसान के हाथों में पत्थर को पकड़ा देना ताकि वो जल्दी से डूब जाए। डॉक्टर सूर्यवंशी के पांचों शिकार ऐसी जगह जाते हैं जहां उन्हें मरता कोई ना देख सके, और उनके बेचैन दिमाग में डॉक्टर सूर्यवंशी के तानों की आवाज गूंजती रही। इसीलिए उन सभी मरने वालों ने मरने से पहले डॉक्टर सूर्यवंशी को रोते रोते फोन किया। आप सही थे। आप सही थे सर। आप सही थे। डॉक्टर सूर्यवंशी, यू आर ए किलर, कोल्ड ब्लडेड किलर। थियरी अच्छी है आपकी अवध रमणी जी। अब कृपया ये भी बता दीजिए कि आपकी ये जो मनगढ़ंत थियरी है, इसमें 1 जनवरी 2013 जो दिनांक है उसका क्या वर्णन है? बहुत शीघ्र। सर, अभी मिस्टर सोडी, मिस्टर मारवा और मिसेस कालरा के घर से हमें फोन आए थे कि किसी ने उनके वकीलों के घर ये लेटर्स भेजे टू द कोर्ट। ये तो वसीयतें हैं उन तीनों मरने वालों की। सर, बदली हुई वसीयत, जिसमें इन तीनों ने अपनी वसीयत किसी दूसरे के नाम कर दी है। किसके? डॉक्टर सूर्यवंशी के। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। डॉक्टर सूर्यवंशी के नाम? और ये पैसा कब ट्रांसफर होने वाला था? इन वसीयतों में डेट मेंशन है सर। एक जनवरी 2013। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अब आपका पूरा रचा हुआ खेल समझ में आ गया कि किस तरह से इन्होंने अपने मरीजों को विक्टिम बनाकर उनकी जायदाद, उनका पैसा अपने नाम कर लिया। हैट्स ऑफ टू यू डॉक्टर सूर्यवंशी। वाह, क्या खेल खेला है। क्या आपने अपने विक्टिम्स का माइंड वॉश किया और उनको हिप्नोटाइज किया कि वो अपनी जान ले और अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दे। वाह। कहिए मिस्टर पाठक, आपको मर्डर का मोटिव समझ आया? पैसा और जायदाद। 1 जनवरी 2013 को क्या होने वाला था? ये अरबपति बनने वाले थे। कहिए, अभी भी आपको इस केस पे संदेह है? यदि आपको संदेह है तो मुझे आपके संदेह होने पर संदेह है।
1 जनवरी 2013 के उन वसीयतों के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं था? अगर पता होता तो आपको पहले नहीं बता देता। आप वाकई में मेरी बहुत चिंता करते हैं। मेरा भी फर्ज बनता है आपके दर्द को दूर करने का। कौन डॉक्टर साहब, किस दर्द की बात कर रहे हैं? पिता का दिल दुखाया है आपने मिस्टर पाठक। और पिता तो भगवान का रूप होता है। बट डोंट यू वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। पिता का दिल दुखाया है आपने मिस्टर पाठक। और पिता तो भगवान का रूप होता है। पिता का दिल दुखाया है आपने मिस्टर पाठक। दीदी, मैं जाती हूँ। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। ये पार्सल आया था तुम्हारे लिए सूर्यवंशी डॉक्टर के क्लिनिक से। गुड नाइट। गुड नाइट। इससे तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। मुझे कौन सी तकलीफ हो सकती है? पिता का दिल दुखाया है आपने मिस्टर पाठक। और पिता का दिल दुखाया है आपने मिस्टर पाठक। पिता तो भगवान का रूप होता है। पिता का दिल दुखाया है आपने मिस्टर पाठक। पिता का दिल दुखाया है आपने। पिता तो भगवान का रूप होता है। मैं सब ठीक कर दूंगा। होता है। आपके जाने का समय हो गया है। सर रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? इस कैप्सूल में जहर है। डॉक्टर सूर्यवंशी ने ऐसा ही कैप्सूल उन 4 लोगों को देकर उनका मर्डर किया और अभी आपको क्यों दे रहा है? आप तो उसके वकील हैं। शायद मेरी मनोस्थिति को शांत करने के लिए डॉक्टर सूर्यवंशी ने भेजा है मुझे नहीं लगता मुझे इसकी आवश्यकता है। वैसे वरुण, डॉक्टर साहब चाहे कितने भी विचित्र हो, मुझे नहीं लगता कि वो हत्यारे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जहर है। सर चांस क्यों लेना? सर साहब मुझे दीजिए, मैं इसका लैब टेस्ट करवा लेता हूँ। ये डॉक्टर सूर्यवंशी एकदम साइको आदमी है। वो चाहे जो भी हो, सत्य तो ये है कि 4 लोगों ने आत्महत्या की है। हो सकता है डॉक्टर सूर्यवंशी ने उन 4 लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। हाँ हो सकता है, लेकिन जिसने 4 को मजबूर किया है आत्महत्या करने के लिए वो डॉक्टर साहब नहीं, कोई और है। जो महिला का मृत शरीर पाया गया वो क्या? मिसेस कालरा। वहाँ जमीन पर मरने से पहले उन्होंने कुछ कुरेदा था। टाइगर उनके कुत्ते का नाम है। मरने से पहले कोई अपने कुत्ते का नाम क्यों जमीन पर कुरे देगा? कुछ लोग अपने पेट से बहुत अटैच होते हैं। शायद मरने से पहले मिसेस कालरा टाइगर को मिस कर रही हो। मिस कर रही हो? नहीं, नहीं वरुण, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। टाइगर की इतनी कमी तो नहीं खल रही होगी मिस कालरा को कि वहां जमीन पर कुरेदते कुरेदते उनके हाथों के नाखून ही टूट गए। कोई और बात है। हो सकता है वो पुलिस को संकेत देने का प्रयास कर रही हो उस नाम के जरिए। उनकी कोई सहेली है, कोई रिश्तेदार जिनसे पता लगा सके हम? सो उनकी एक बेटी है सर, सोनिया। गुड। तो सोनिया के साथ मेरी भेंट करवा ताकि मैं उनसे वार्तालाप कर सकूं। और तू जा चारों घटनास्थल पर, उस बिल्डिंग के टेरेस पर जहां बैंक सीईओ गगन मारवा की लाश मिली। मिस्टर डिटेक्टिव, हम यहाँ कई बार छानबीन कर चुके हैं। तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। चलो नीचे जाके देखते हैं। बियाबान जंगल जहां एयर होस्टेस संध्या शेट्टी की लाश मिली। क्यों डिटेक्टिव, कुछ मिला? क्या लगता है आपको?
राठौड़ बेवकूफ़ है। हमने यहाँ की पूरी छानबीन कर ली। आपको यहाँ पर इन पेड़ पत्तों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। चलिए। विला हिल की वो गली जहां मिस्टर सोडी की लाश पाई गई। यार डिटेक्टिव, तुम ये तेल की फोटो क्यों खींच रहे हो? कम ऑन राठौर, हर जगह वही तेल। अजीब मुसीबत है यार। ये सड़क है, सड़क पर तेल नहीं होगा तो क्या घी होगा? चलो। और वो सुनसान जगह जहां मिसेस कालरा की लाश मिली। डिटेक्टिव, लाश इधर गिरी थी, वहां क्या देख रहे हो भाई? इंस्पेक्टर, ये आके देखिए। सोनिया जी, आपकी माताजी ने मरने से पहले वहां जमीन पर अपने कुत्ते टाइगर का नाम कुरेदा था। हाँ, क्यों नहीं। उनके लिए तो सबसे ज्यादा प्यारा उनका कुत्ता टाइगर ही था। मैं तो मर चुकी थी उनके लिए। मतलब? 3 साल पहले मैंने मॉम के अगेंस्ट जाकर शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे सारे रिलेशन खत्म कर दिए थे। यही बात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, इसीलिए वो डॉक्टर सूर्यवंशी से भी मिलती थी। पर वो आदमी मॉम को बचाने की बजाय भड़का रहा था, उन्हें डिप्रेस कर रहा था, उन्हें इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया था कि वो अपनी वसीयत बदलने तक मजबूर हो गए। और आप है कि देखिए सोनिया जी, ऐसी बात नहीं। प्लीज मिस्टर पाठक, मुझे लगता था कि आप सही लोगों के लिए केस लड़ते हैं, लेकिन इस डॉक्टर के लिए केस लड़कर आपने मुझे बुरी तरह से डिसअपॉइंट किया। आई होप यू लूज। देखिए वो हार जीत का फैसला। मिस्टर पाठक, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। आपसे सोनिया जी। सॉरी सोनिया। हाय वरुण, कॉफी? हाय सर। बैठ। हाँ, सोनिया जी तो बात नहीं करना चाहती। तुझे कुछ मिला? जी सर। वेल डन वरुण, आई थिंक यू गॉट समथिंग। चारों घटना स्थल पर गाड़ी से टपके हुए तेल के निशान। तूने ये तेल की जांच करवाई? जी हाँ, ये एक ही ब्रांड है और इसमें जो मिश्रण और इम्प्योरिटीज है उससे पता चला है कि ये वही तेल है जो हर जगह था। एक ही तेल है मतलब एक ही गाड़ी, मतलब एक ही गाड़ी चारों घटना स्थल पर गई। या फिर कोई है जो इस गाड़ी में इन चारों का पीछा कर रहा है। हो सकता है, ये भी हो सकता है वरुण की इसी गाड़ी में चारों लोग अलग अलग घटना स्थल पर गए। पॉसिबिलिटी। अरे ये क्या है? कितना बोर्ड पैम्फलेट भेजता है ये न्यूज़पेपर वाला। हम लोग को रद्दी जमा करना है क्या? अब ये कौन सा नया रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड है? जस्ट सी। मिसेस बेलेमोरिया, जरा देखो। सही तो डॉक्टर सूर्यवंशी के नोटपैड से नोट है और वही तारीख। मिस्टर अवध रमानी, कहिए, वो डॉक्टर सूर्यवंशी के खिलाफ केस आप ही लड़ रहे हैं ना? हाँ। मैं हूँ डॉक्टर किशोर लालवानी।
मैं आपकी इस केस में बहुत बड़ी मदद कर सकता हूँ। कोर्ट से एसएमएस आया वरुण, प्रोसिक्यूशन ने डॉक्टर सूर्यवंशी के केस को परसों की जगह कल कर दिया है, यानी कि और कम समय है। सर कल तक कैसे पता लगा पाएंगे? दुनिया जी की माता जी मिसेस कालरा का फोन ढूंढना पड़ेगा। मिसेस कालरा का फोन? हाँ वरुण, शुरू से मुझे ये बात खटक रही है कि आत्महत्या करने वाले हर व्यक्ति ने मृत्यु से पहले सेलफोन का उपयोग किया था, लेकिन मिसेस कालरा का सेलफोन मिला ही नहीं। सर मिसेस कालरा का फोन कहीं गिर गया होगा? गिर गया होगा, चोरी हो गया होगा, ये तो प्रश्न है, इसका उत्तर ढूंढना आवश्यक है। तो फिर उस फोन को हम लोकेट कैसे करेंगे? हेलो जी, धन्यवाद। मिसेस कालरा का फोन ट्रेस हो गया है। किसी व्यक्ति ने उसमें नया सिम कार्ड डालकर उसका उपयोग करने का प्रयास किया, पुलिस ने उसे धर लिया है। कहाँ से चोरी गया ये फोन? माँ कसम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, एक कचरे में मिला था ये फोन साहब। देखो डिटेक्टिव, इसमें भी लास्ट कॉल डॉक। अब तो मान लो कि ये सारे मर्डर तुम्हारे उस डॉक्टर सूर्यवंशी ने किया। मर्डर नहीं इंस्पेक्टर राठौर, सुसाइड। सुसाइड? फोन दिखा। ऑल योर्स। काफी महंगा फोन, लेकिन कोई इतना महंगा फोन इस कचरे में क्यों फेंकेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही थे, यानी वही गाड़ी। कोई इस गाड़ी में आया और उसने ये मोबाइल यहाँ फेंका। ये लड़का सही बोल रहा है। अजीब मुसीबत। ये तेल और टायर के निशान दिखाकर मिस्टर पाठक आप क्या साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर, अभियोग पक्ष का प्रश्न उचित है। मैं गाड़ी से टपके हुए तेल और गाड़ी के टायर की छाप की तस्वीरें अदालत के समक्ष रखकर ये जो 4 हत्याएं हुई हैं, इनको जोड़ने वाली कड़ी अदालत के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। योर ऑनर, 4 अलग अलग स्थान इतने वीरान कि वहां व्यक्ति को पहुंचने के लिए वाहन की आवश्यकता पड़ती है। तो अद्भुत बात यह है अवध रमणी जी की ये चारों लोग अपने अलग अलग मृत्यु स्थान पर योर ऑनर एक ही गाड़ी में पहुंचे और घटना स्थलों पर पाए गए टपके हुए तेल के निशान से ये प्रमाणित होता है। 4 लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, अलग अलग दिनों पर एक ही गाड़ी में क्यों और कैसे आएंगे? ऐसा तो प्राय होता है योर ऑनर। अजनबी व्यक्ति जो एक दूसरे को जानते ही नहीं, बिना जाने एक ही गाड़ी में सफर करते हैं। गाड़ी को टैक्सी कहा जाता है। ये तेल के निशान देखकर आपने ये भी पता लगा लिया कि वो एक टैक्सी के निशान? नहीं, तेल के निशान देखकर नहीं, टायर के निशान देखकर। योर ऑनर, जिस कूड़े के ढेर में मिसेस कालरा का मोबाइल फोन प्राप्त हुआ, उस कूड़े के ढेर के पास में तेल के निशान के साथ साथ टायर के निशान भी थे। पुराना घिसा हुआ टायर। जिस माप और प्रकार का ये टायर था, ऐसे टायर का उपयोग अधिकतम पुरानी फील्ड गाड़ियों में किया जाता है। राइट मिस्टर पाठक, साइज और आकार के हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तय कैसे किया जा सकता है कि वो टैक्सी है या किसी की पुरानी गाड़ी भी हो सकती है? जी हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। योर ऑनर, जिस प्रकार के छाप थे टायर के, उससे स्पष्ट होता है कि पीछे के 2 टायर पूरी तरह से घिसे हुए। इसका कारण है गाड़ी के पिछले हिस्से पर अधिक बोझ होना। गैस का सिलेंडर योर ऑनर, जो आजकल लगभग हर टैक्सी में होता है, उसके ऊपर पैसेंजर के सामान का बोझ, जिस कारण से पीछे के टायर घिसे हुए थे। योर ऑनर, मिस्टर मारवा ने ऑफिस जाने के लिए उस दिन टैक्सी ली थी।
मिसेस संध्या शेट्टी ने एयरपोर्ट जाने के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए टैक्सी ली थी। मिस्टर सोढ़ी ने अपने घर जाने के लिए टैक्सी ली थी और मिसेस कालरा ने भी अपने दोस्त के घर जाने के लिए टैक्सी ली थी। ये चारों व्यक्ति अपने अपने मंजिल की ओर बढ़े थे, किंतु दुर्भाग्यवश योर ऑनर अपनी मृत्यु तक पहुंचे। अदालत में अब तक ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि मेरे मुवक्किल डॉक्टर सूर्यवंशी किसी भी घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे, किंतु एक व्यक्ति उपस्थित था, वो व्यक्ति जो इन चारों घटना स्थल तक लेकर गया था। इसकी और जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं मिस्टर उत्कर्ष सिन्हा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? सिन्हा साहब मलाड में रहते हैं। जी सर। तो जिस दिन आपने आत्महत्या करने का प्रयास किया था, अपने घर से लोखंडवाला ब्रिज गए थे, कैसे गए थे? सर उस दिन रिक्शा की स्ट्राइक थी, मैं टैक्सी लेकर आया था। टैक्सी में गए थे आप? जी। टैक्सी का नंबर तो याद नहीं? सर नंबर कौन याद रखता है? राइट। टैक्सी वाले का हुलिया, उसका चेहरा कुछ याद है उसके बारे में? सर थोड़ा थोड़ा याद है। जवान सा आदमी था, सर पर गमछा बांधे, हल्की हल्की दाढ़ी थी शायद, लेकिन ठीक से चेहरा देख नहीं पाया सर। सफर के दौरान टैक्सी वाले और आपके बीच में कोई वार्तालाप, बातचीत हुई थी? कुछ कहा था उसने आपको? सर वो बस अपने गांव खेड़े की बात कर रहा था। पैसे भी उसने मीटर के हिसाब से लिए। सच पूछे तो मुझे कोई प्रॉब्लम लगी नहीं सर। क्योंकि प्रॉब्लम दरअसल कोई है ही नहीं। और योर मैं ये बात नहीं समझ रहा कि अचानक इस केस में ये पाठक साहब टैक्सी वाले को क्यों घुसेड़ रहे हैं? और त्रिवाणी जी, इतने वरिष्ठ वकील होकर आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, अचंभा हुआ मुझे। 4 अलग अलग व्यक्तियों ने आत्महत्या की, घटना स्थल पर पहुंचने के लिए एक ही टैक्सी। आपको कुछ अद्भुत नहीं लगा इसमें? अद्भुत की बात क्या हो सकती है, जबकि मिस्टर सिन्हा ऑलरेडी ये बता चुके हैं इस कोर्ट में कि उस टैक्सी वाले का कुछ लेना देना ही नहीं है इस मर्डर में। जी उसे तो पता भी नहीं था कि मैं मरने जा रहा हूँ। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि एक ही टैक्सी क्यों, कैसे? केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, मिसेस कालरा का महंगा मोबाइल फोन उस टैक्सी ड्राइवर ने कूड़े के ढेर में डाल दिया था। इसके पीछे अवश्य मंशा यही रही होगी कि उस मोबाइल फोन द्वारा वो पकड़ा ना जाए। मुझे तो गड़बड़ गंभीर ही लग रही है। मिस्टर पाठक, गड़बड़ यहाँ है डॉक्टर सूर्यवंशी, और इस गड़बड़ को बेनकाब करने के लिए योर ऑनर मेरा अगला गवाह है डॉक्टर किशोर लालवानी। सर, मैं डॉक्टर किशोर लालवानी डॉक्टर सूर्यवंशी को पिछले 20 साल से मैं जानता हूँ। जब ये डॉक्टर सूर्यवंशी नहीं, आसाम के रहने वाले अमृत बुआ हुआ करते थे। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। डॉक्टर अमृत बुआ? जी हाँ, यही इनका असली नाम है और यही इनकी असली पहचान है, जो ये छोड़कर मुंबई चले आए थे एक नया जीवन बसाने। तो इन्होंने अपना पुराना जीवन और नाम क्यों बदला? सर, गुवाहाटी आसाम में डॉक्टर अमृत अपनी प्रैक्टिस करते थे। हम दोनों कुलीग थे। हमने एक ही मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन पास किया था। उन दिनों डॉक्टर गुहा एकदम ठीक थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन फिर उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम हुआ। कैसी प्रॉब्लम? शादी के बाहर इनका एक अफेयर हुआ, जिसकी वजह से इनकी वाइफ ने एक शॉकिंग तरीके से आत्महत्या कर दी और अपने अपराध के पश्चाताप में जलने लगे। इतना कि उन्हें एक दिन नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उस हालत में डॉक्टर गुहा यानी डॉक्टर सूर्यवंशी का साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट मैंने किया। उनकी मानसिक स्थिति को ठीक करने की मैंने पूरी कोशिश की, मगर वो एक बात मुझसे हमेशा कहा करते थे कि इंसान कानून से बच सकता है, समाज से बच सकता है, अपने भगवान से बच सकता है, पर अपने दोषी होने के एहसास से कभी नहीं बच सकता। और अपने अंदर इस दोष की आग में जलते रहना उसकी सबसे बड़ी सजा है, जो एक न एक दिन उसकी जान लेगी।
कर रहेगा। उस मानसिक अवस्था में मैं गुवाहाटी से मुंबई आया, एक नया नाम लेकर, एक नए जीवन की तलाश में। और मेरे गिल्ट, मेरे दोष ने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और आज भी मुझे अंदर से जला रहा, मेरी जान ले रहा है। Oh, I see. I see. एक बीमार डॉक्टर अपने मरीजों तक अपनी बीमारी को फैलाना चाह रहा था। एक बीमार डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज क्या करेगा, योर ऑनर? सिक मैन, मैं खूनी हूं। कत्ल किया है मैंने अपनी बीवी की जान ली है। सुधा मरी नहीं, मैंने उसे मारा है। जज साहब, अब प्लीज मुझे सजा दीजिए। मुझे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। मुझे मरने सुधा, मुझे माफ कर। डॉक्टर सूर्यवंशी, प्लीज कैसी है तबीयत डॉक्टर? शी इज बेटर। बस एक साइकाट्रिस्ट होकर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बंदा है। हॉस्पिटल में बार बार पूछ रहा था कि आपने दवा खाई कि नहीं, और फिर आपके फादर के बारे में। मुझे क्या लगता है सर, इस कैप्सूल के बारे में। सर, लैब ने तो कहा है कि इस कैप्सूल में जहर नहीं, दवाई। पोलियो और जहर की बात नहीं कर रहा, इस केस की बात कर रहा। क्या लगता है तुझे डॉक्टर सूर्यवंशी का हाथ होगा इन आत्महत्याओं में? सर, फ्रैंकली बताऊं, सर मुझे लगता है हाँ। मुझे भी कुछ विशेष समझ में नहीं है। एक जनवरी 2012 का समाचार पत्र इसमें कैसे? क्या हो रही है? कहाँ से आया? शायद किसी शरारत होगी। हो सकता है कोई हमें बताने का प्रयास कर रहा हो, जताने का प्रयास कर रहा हो। क्या सर? ये 1 जनवरी 2012 और 1 जनवरी 2013 में कुछ समानता है, कोई कड़ी है दोनों को जोड़ने की। सर, एक और सवाल जिसका जवाब नहीं है हमारे पास। मैंने टैक्सी यूनियन से बात की है, आरटीओ से भी बात की है। उस टैक्सी को खोज रहे हैं, पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी टैक्सी थी। चारों आत्महत्या स्थल पर गई। सर, मगर लाखों टैक्सीज में हम इस टैक्सी को कैसे ढूंढेंगे? अजीब मुसीबत है, तुम्हारे उस टैक्सी का तो कुछ पता नहीं चला। और वैसे भी आज 31 दिसंबर है, पूरी पुलिस बंदोबस्त में लगी हुई। यार तुम मुझे ये बताओ, कोई तेल से गाड़ी को कैसे ढूंढ सकता है? राठौड़ साहब, ऐसा है कि इंस्पेक्टर राठौड़, मुझे मेरी मॉम का सेल फोन चाहिए। मैडम, वो तो हमारा एविडेंस है, आपको नहीं मिल सकता। देखिए, उसमें कुछ प्राइवेट नंबर्स हैं, मुझे वो चाहिए। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे सेल फोन दे दीजिए, उसके बाद चाहे तो आप वापस ले सकते हैं। पटेल, मैडम को जरा फोन देना। हाँ जी मैडम, कुछ मिला? बस अभी ढूंढ ही रही। क्या ढूंढ रही है? किसी का नंबर या कोई ऐसी फाइल जिस पर कुछ? देखिए, ये मेरा प्राइवेट मामला है। मैडम, पुलिस में कोई मामला प्राइवेट नहीं होता। ठीक है, एक्चुअली मैं अपनी मॉम की सीक्रेट फाइलें चेक कर रही थी। इसके अंदर कुछ बैंक अकाउंट्स और डिटेल्स, बस वही देख रही थी कि उन्होंने कहाँ और कितना पैसा रखा है। एंड आई गेस ये कोई क्राइम नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल क्राइम नहीं। तो क्या कष्ट है, मिला आपको? जी नहीं, फाइल पर पासवर्ड है।
राठौड़ साहब, मेरा अनुमान है कि मिसेस कालरा ने अपने फोन के सीक्रेट फाइल पर न केवल अपनी धन दौलत संपत्ति का हिसाब लिखा है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी लिखा है। इसलिए वो चाहती थी कि ये फोन पुलिस तक पहुंचे। आपको याद है क्या कुरेदा था मिसेस कालरा ने जमीन पर? टाइगर, TIGER। टाइगर? लेकिन कोई अपने कुत्ते का नाम क्यों लिखेगा? ये केवल कुत्ते का नाम नहीं मैडम, कुछ और भी है। जरा फोन देंगे आप? ये आपकी सीक्रेट फाइल का पासवर्ड भी है, टाइगर। राठौड़ साहब, इनकी धन दौलत के साथ में एक टैक्सी का नंबर भी है, VLM 3949। और मुझे पूरा विश्वास है कि उसी टैक्सी का नंबर है जिसमें मिसेस कालरा ने सफर किया था। अभी पता लगाता हूँ। VLM 3949। ये गाड़ी की सारी डिटेल पता करो, क्विक। सब क्या हो रहा है मिस्टर बिलेमोरे? मॉर्निंग सब, आज के अखबार में ये बर्फ तोड़ने का औजार, डॉक्टर सूर्यवंशी का केस ये कैसा मोड़ ले रहा है? याद आया। क्या याद आया? बर्फ तोड़ने का औजार कहीं तो देखा था मैंने, लेकिन क्या अर्थ हो सकता है इसका? हाँ राठौड़ साहब बोलिए। KD VLM 3949। ये गाड़ी की मैंने पूरी डिटेल टैक्सी यूनियन से और RTO से निकाल ली। ये गाड़ी राम नरेश यादव के नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन 2 महीने पहले ही उसने अपनी गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है। 2 महीने पहले चुराई गई थी टैक्सी, और अब तो इसे ढूंढना और भी मुश्किल है। और अगर अब ये टैक्सी नहीं मिली तो तुम अपना डॉक्टर वाला केस भूल ही जाओ, लटकेगा तो। आई एम सॉरी डॉक्टर, मैंने तुम्हारा सच अदालत के सामने रख दिया, पर क्या करता। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैं चाहता था कि लोगों को आपकी बीमारी के बारे में पता चले ताकि उसका इलाज हो सके। सब बर्बाद कर दिया तुमने डॉक्टर। हैप्पी न्यू ईयर डॉक्टर। हाँ सोनिया। मैं अपने फ्रेंड के घर न्यू ईयर के लिए जा रही थी और सडन मैंने वो टैक्सी देखी। जी, BLM 3949। उत्कर्ष सिन्हा, वो भी तो डॉक्टर सूर्यवंशी का ही रोगी है। हाँ वही था। एक बात बताइए सोनिया जी, आप अचानक मुझे ये जानकारी क्यों दे रही हैं? आप तो मेरी मदद नहीं करना चाह रही थी। एक्चुअली पिछली बार अदालत में आपकी दलीलें सुनकर मुझे भी ऐसा लगा था कि मेरी मॉम की डेथ से इस टैक्सी का कोई ना कोई कनेक्शन है, और जब मैंने आज उस टैक्सी को देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। That's why I've called you. धन्यवाद सोनिया जी। हेलो उत्कर्ष जी, कहाँ हैं आप इस समय? जी मैं टैक्सी में हूँ, अपनी बहन के घर जा रहा हूँ न्यू ईयर मनाने। टैक्सी में हैं आप? टैक्सी का नंबर क्या है? सर टैक्सी का नंबर देखकर थोड़ी ना बैठा जाता है। उत्कर्ष जी, ये वही टैक्सी है, BLM 3949। आप एक काम करिए, अपने बहन के घर मत जाइए। टैक्सी वाले को कहिए कि आपको माहिम फोर्ट लेकर आए, मैं भी पहुंचता हूँ। उसको बातों में उलझा के रखिएगा। ठीक है सर, लेकिन प्लीज आप थोड़ा जल्दी आइए सर, मुझे डर लग रहा है। प्लीज सर। हाँ वरुण, माहिम फोर्ट, राठौड़ को बोल दो फौरन। उत्कर्ष जी, आप अकेले या ड्राइवर कहाँ है? पता नहीं, अचानक मुझे चक्कर आ गया था। वो ड्राइवर उधर खंडहर की तरफ गया है शायद। आप आइए मेरे साथ।
1 जनवरी 2012। 1 साल पहले का समाचार पत्र यहाँ क्या कर रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है मिस्टर पाठक। ये तो डॉक्टर सूर्यवंशी की दवा है। प्लीज मिस्टर पाठक, मीटिंग के दौरान नो कॉल। आइए मिस्टर पाठक, बैठिए। तो फाइनली क्लाइमैक्स, जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था मिस्टर पाठक। आइए आप और मैं मिलकर न्यू ईयर मनाते हैं। टैक्सी वाला वो तो एक राह चलता आदमी था मिस्टर पाठक, जिसे मैंने 500 रुपए दिए और कहा कि मुझे यहाँ तक छोड़ दो अपनी ही टैक्सी में। मतलब ये कि मिस्टर पाठक, इस पूरे खेल के पीछे मैं ही था, वो असली टैक्सी वाला जिसने मिस्टर गगन मारवा, संध्या शेट्टी, मिस्टर सोधी और मिसेस कालरा को उनकी मौत तक पहुंचाया, उसी चुराई हुई टैक्सी से। आपने तो कहा था कि आप कपड़ा बेचने का व्यवसाय करते हैं। वो मेरा धंधा है, पर ये मेरा शौक और मेरी जरूरत है। उस दिन स्वयं अपनी जान देने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो मिस्टर पाठक, इस फिल्म में मेरा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सीन था, फुल एक्टिंग ड्रामा, ताकि आपसे मेरी पहचान हो सके। मुझसे? अभी भी नहीं समझे केडी साहब? मेरा मकसद वो 4 लोग नहीं, मेरा मकसद मेरी मंजिल थे आप। 1 जनवरी 2013, जिसमें अभी आधा घंटा बाकी है, और ठीक 12 बजे आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपका मकसद मैं हूँ? कैसे? शुरू से। तभी तो मैंने डॉक्टर सूर्यवंशी को फंसाया, ताकि आप उनका केस ले लें। केस तो कोई और वकील भी ले सकता था। इस बात की क्या गारंटी थी कि मैं ही डॉक्टर सूर्यवंशी का केस लेता? गारंटी तो डॉक्टर सूर्यवंशी ने दी थी मिस्टर पाठक। आपके बहुत बड़े फैन थे वो। अपने सेशंस में कई बार उन्होंने आपकी तारीफ की थी। मिस्टर सिन्हा, आई टेल यू, वकील हो तो केडी पाठक जैसा। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज, बिलीव इट और नॉट। खुदा ना खास्ता मुझे कभी अगर जरूरत पड़ी तो मैं लॉयर के लिए सिर्फ और सिर्फ उसे बुलाऊंगा। इसलिए मुझे 100% पता था कि डॉक्टर सूर्यवंशी आपको कांटेक्ट करेंगे, और फिर शुरू होगा मेरा असली गेम। आपके ऑफिस में भेजे गए मेरे तोहफे, वो पेपर्स, वो 1 साल पुराना न्यूज़पेपर, और खून से सना वो बर्फ तोड़ने वाला औजार याद है? तुम्हें याद दिलाने के लिए केडी कि आज से ठीक 1 साल पहले क्या हुआ। इसे देखकर कुछ याद आया केडी? अंजलि मेहता मर्डर केस। यस केडी, आई न्यू इट।
तुम्हें याद आएगा। आई न्यू इट केडी। आज से ठीक 1 साल पहले तुमने ऐसे ही एक बेगुनाह आर्मी ऑफिसर को बचाकर उसके असली कातिल को पकड़ा, जिसने उसकी पत्नी अंजलि मेहता को ऐसे ही एक आइस पिक तोड़ने वाले औजार से मारा था। उसकी एक सहेली थी केडी, उसका नाम याद है? क्या था उसका नाम? उर्मिला जोशी। लेकिन आप कौन लगते हैं उनके? भूल गए पिछली अदालत में मैंने क्या कहा था? सोचो, याद करो। इस बात की मन की ग्लानि थी या किस बात का डिप्रेशन? सर मेरी मंगेतर डॉली की मौत का, सर वो मेरी जान थी, पर 1 साल पहले उसकी मौत हो गई। डॉली कहते थे आप उन्हें प्यार से, आप मंगेतर थे उनके? हाँ, जिसे सूली पे पहुंचाया था तुमने। केडी, तुम्हारी वजह से मेरी जान, मेरी जिंदगी मुझसे दूर हो गई, और उसका जितना दर्द है ना मेरे अंदर, उतना ही गुस्सा भी। बदला लेना तो तुमसे बनता है केडी। मुझसे बदला? 4 निर्दोष व्यक्तियों की जान लेकर एक निर्दोष डॉक्टर को फंसाकर। यही रास्ता था मेरे पास केडी, और वैसे भी वो डॉक्टर मुझे ठीक करने के बजाय और पागल कर रहा था, तो मैंने उसे फंसाकर तुम तक पहुंचना सही समझा। बेहोशी, आपकी दिमाग को दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही गहरा षड्यंत्र रचा। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि आपने 4 व्यक्तियों को आत्महत्या करने पर विवश कैसे किया? यही तो असली खेल है केडी, और बहुत आसान खेल है जो मैंने उन 4 के साथ खेला था। लेकिन आज वही खेल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अपने सामने देख रहे हो केडी, एक बॉटल है जिसमें एक कैप्सूल है। मेरे सामने भी एक बॉटल है जिसमें भी एक कैप्सूल है। अब इनमें से एक कैप्सूल में जहर है और एक में नहीं। मैं चाहता हूं केडी कि इनमें से एक कैप्सूल तुम चुनो। हाँ, लेकिन केडी कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। तुम जो भी कैप्सूल चुनो केडी, दूसरी वाली मेरी होगी। फेयर एंड स्क्वायर, 50-50 चांस बचने के या मरने के। 2 बोतल, एक में जहर एक में नहीं। मरने की संभावना 50%। अगर मैं ये दवा खाने से इनकार कर दूं तो 50% के बदले 100% मौत की गारंटी इस गन की गोली देगी। तो सोच लो केडी, 50% जीतने के चांस वाली गोली या फिर 0% वाली गोली। अभी 5 मिनट है न्यू ईयर में। जैसे ही घड़ी की सुई 12 टच करेगी, तुम इनमें से एक कैप्सूल अपने मुंह में रखोगे। 1 जनवरी 2013 डॉक्टर सूर्यवंशी के वसीयत का दिन नहीं, बल्कि वो तो मैंने उन 4 से जबरदस्ती उन वसीयत के स्टैम्प पेपर्स पे साइन करवाए थे जो डॉक्टर सिन्हा के नाम पे थे। और वो फोन कॉल जहां मैंने उनसे खुद कहा था कहने को, डॉक्टर को फोन करो, आप सही थे। आप सही थे सर। आप सही थे। आप सही थे। अब दवा खाओ। ये सब मैंने किया तुम सबको केस में गुमराह करने के लिए, जबकि 1 जनवरी 2013 के असल महीने हैं केडी पाठक की। मेरी किस्मत कभी मुझे धोखा नहीं देती केडी। देखते हैं तुम्हारी किस्मत तुम्हारा कितना साथ देती है। सिर्फ 1 मिनट है न्यू ईयर होने में। देखते हैं क्या इस नए साल की शुरुआत तुम्हारे अंत से होगी या मेरी। एंड द काउंटडाउन बिगिन। 15,
14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। The famous lawyer K.D. Pathak is dead. Happy New Year K.D. Pathak. Happy New Year. ऊपर डॉली मिले तो उसे मेरा प्यार जरूर देना और कहना कि मैंने अपना वादा पूरा किया। K.D. पाठक को मार दिया। Happy New Year K.D. पाठक। Happy New Year. Happy New Year. अफसोस कि डॉली जी को मैं नहीं बता पाऊंगा, आपको खुद ही बताना पड़ेगा। क्या मुझे नहीं लगता कि जो दवा मैंने खाई उसमें जहर थी। अब भी तुम्हारी मौत मेरे हाथ में है केडी। राठौड़ साहब, गन प्लीज। वरुण जी भी है। जी, जो खेल आपने अधूरा छोड़ा था पूरा कर लें उसे। आइए। ये कैसे हो सकता है? जहर तो इसी कैप्सूल में था। आपको कुछ नहीं हुआ क्योंकि जहर आपके कैप्सूल में ही, मेरे ही कैप्सूल में। तुमने मुझे धोखा दिया केडी। मैंने आपको धोखा दिया, आपने कई औरों को धोखा दिया, किंतु उत्कर्ष पुलिस को कोई धोखा नहीं दे सकता। क्यों राठौड़? बिल्कुल सही फरमाया आपने। चल भाई खड़ा हो ले। यह अदालत मिस्टर उत्कर्ष सिन्हा को गगन मारवा, संध्या शेट्टी, मिस्टर सोडी और मिसेस कालरा की हत्या के दोष में फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और डॉक्टर सूर्यवंशी को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. अवध रमाणी जी, आशा करता हूँ कि 2013 आपके लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो। मैं भी आप सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ। मिस्टर पाठक, डॉक्टर सूर्यवंशी, बधाई। वेरी मच। आपने मेरी परेशानी दूर की, अब मेरी बारी है आपकी परेशानी दूर करने की। वो कैसे? मैं आपको आपके पिता से मिला कर रहूंगा इसी नए साल में। होने को तो हो सकता है, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं होता। नववर्ष की शुभकामनाएं आप सबको, और प्रार्थना करता हूं कि आपके प्रियों के साथ आपका संबंध जुड़ा रहे, आप स्वस्थ रहें, सफल रहें। हैप्पी न्यू ईयर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।